हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज हमें जाना है शादी में और मुझे हो रही है कंफ्यूजन कि मैं क्या पहनूं। वैसे तो मैंने ये दो सूट निकाल रखे हैं, एक ये और एक ये। अब मुझे इनमें कंफ्यूजन हो रही है कि मैं कौन सा पहनूं। मुझे लग रहा है अगर मैंने ये पहन लिया तो ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ये पहन लिया तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लेट्स सी मेरा माइंड कौन से सूट को बोलता है पहनने के लिए। दिल तो ये बोल रहा है कि ये पहन ले, कि मेरी थोड़ी सी रील्स बन जाएंगी। सो देखते हैं क्या पहनने वाली हूँ मैं। सूट की कन्फ्यूजन तो दूर होती रहेगी, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्या पहनना है। लो भाई, फाइनली मैंने नहा धो के पहन लिया ये वाला सूट। एंड लकीली मुझे इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी मिल गई। मेरे पास बहुत रेयर होता है कि मैचिंग की चूड़ियाँ हों, बट मुझे इसकी मैचिंग की मिल गई हैं चूड़ियाँ। पर अभी मैं अपने इयररिंग्स में कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन से पहनूँ। मेरे पास इतने सारे इयररिंग्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से पहनूँ। इयररिंग्स ढूंढते ढूंढते भाई मुझे तो ये मिल गया। मुझे तो ये बड़ा प्यारा लगा। ये मुझे बुआ जी ने रक्षाबंधन पे दिया था। अच्छा लग रहा है, बट मुझे पता है अगर मैं ये पहन के जाऊँगी तो टोनी पक्का ये बोलेगा, हाँ कित तैयार हो रही है, कार्ड दे से ना भुंडा लग गया है। सो गाइज फाइनली मैंने ये वाले इयररिंग्स डिसाइड किए हैं कि मैं ये वाले पहनने वाली हूँ इनके साथ। और इसके साथ साथ मैं एक हैंड में ये वाला बैंगल पहनूंगी। ये टोनी मेरे लिए शादी से पहले लेके आया था, जब वो कावड़ लेने गया था। फर्स्ट टाइम गया था, बेचारा बहुत परेशान हुआ था, फिर वहाँ से मेरे लिए ये लेके आया था। सो गाइज बातें करते हैं बाद में। मैं पहले हो जाती हूँ तैयार, देन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो लो भाई, मैं हो चुकी थी रेडी। मैंने बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा मेकअप किया था। वैसे भी मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा मेकअप करने की आदत नहीं है। लो भाई, मेरे साथ साथ ये भी रेडी हो चुके थे। फिर ये अपना गाड़ी निकालने चले गए थे। फिर हम लोग बैठ के अपना शादी की ओर चल पड़े थे। फिर हमने देखा रास्ते में कि गाड़ी में सीएनजी नहीं थी। फिर हम लोग पेट्रोल पंप पे चले गए। वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे सीएनजी नहीं थी। फिर हमने इमरजेंसी में पेट्रोल डलवाया। फिर उसके बाद हम पहुँच गए शादी में। शादी में जाते ही हम लोग खाने पे टूट पड़े। हमने सबसे पहले जाती वहाँ पे पाव भाजी, चाउमीन, डोसा और दही बल्ले। वैसे तो मुझे दही बल्ले कम पसंद है, बट फिर भी मैंने खा लिया था। फिर हम अंदर की साइड गए। अंदर जाके देखा वहाँ पे मेरा फेवरेट मूंग का हलवा और रसमलाई थी। हमने वो खाया। और भाई साहब, मेरा फेवरेट खाना अपनी जगह और गर्मी अपनी जगह। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। और ऊपर से मेरा बहू वाला स्ट्रगल, चुन्नी के साथ में इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी। और ऊपर से गर्मी और मेरे खुले बाल, उप्स, सब ख़राब हो चुका था बिल्कुल। फिर हम फटाफट बाहर आए। बाहर आके हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। कोल्ड ड्रिंक लेते ही हम फटाफट वहाँ से निकल चुके थे। निकलते ही भाई हम बैठे गाड़ी में। गाड़ी में हमने थोड़ा सा पापा का वेट किया। पापा को कोई पापा का फ्रेंड मिल गया था। देन हम चल पड़े। चलते चलते हम पहुँच गए अपने प्रेम प्याऊ वाले रास्ते पे। वो थोड़ा सा हॉरर है क्योंकि वहाँ पे लाइट कम है और थोड़े एनिमल्स भी हैं वहाँ पे। आगे आगे चलते चलते थोड़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तब हॉरर नहीं रहेगा। फिर हम पहुँच चुके थे घर। घर आती तो भाई साहब जन्नत वाली फीलिंग आ गई थी। वो बोलते ना, होम स्वीट होम, घर से अच्छी जगह कहाँ है। आते ही मेरा फैशन ख़त्म। मैंने अपने बालों को कर लिया टाई एंड देन आई विल चेंज माई क्लोथ्स। लोअर टी शर्ट पे जो मज़ा है वो और कहाँ किसी चीज़ में है, हा हा हा। फिर भाई मैंने अपना निकाला वाइप्स से मैं करने वाली थी अपना सुंदर सा प्यारा सा मेकअप रिमूव। अंदर आके देखा तो ये नवाब भी आ चुके थे। ये भी अपने कपड़े वपड़े चेंज कर रहे थे, ये भी गर्मी में परेशान थे। फिर भाई मैंने बैठ के आराम से अपना मेकअप रिमूव किया। वैसे इतनी जल्दी मेकअप रिमूव करने में मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि 2 घंटे भी नहीं हुए थे मैंने मेकअप किया और फिर उसे रिमूव करना पड़ रहा है। मेरी मेहनत भी वेस्ट गई और मेरा मेकअप भी वेस्ट गया। सबको पता है मेकअप कितना महंगा आता है और उसके बाद फिर उसे हटाओ, ओ माय गॉड। बट क्या कर सकते हैं, रिमूव तो करना है ही। सो फाइनली गाइज मैंने अपना मेकअप भी रिमूव कर लिया। वैसे मुझे कुछ खास फ़र्क लग नहीं रहा। बस हाँ, मैंने लिपस्टिक नहीं हटाई है क्योंकि लिपस्टिक मुझे पसंद है। मेरा बस चले मैं 24 घंटे लिपस्टिक रखूँ, ऐसी ही लिपस्टिक ला के रखूँ जो परमानेंट रहे। 1-2 घंटा मैक्सिमम हुआ होगा, मतलब कि जो मैं नहाई धोई रेडी हुई, हम गए, हमने खाया पिया और हम वापस घर पे भी आ गए क्योंकि फार्म ज़्यादा दूर नहीं था, घर से बिल्कुल 5-10 मिनट के ही उस पर था। बट ऐसा हो गया कि भाई साहब पता नहीं सुबह से लेके शाम तक क्या तगड़ी मेहनत कर दी मैंने, जो मैं इतनी बुरी थक गई हूँ। अब तो बस ये है कि अपना बेड है और मेरी प्यारी सी नींद है और हम डायरेक्ट अब आपसे कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस।